तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन पॉलीकैब इंडिया में आपने अच्छी तेज़ी विटनेस किया होगा। अब इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर 52 वीक हाई से देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग 25% के आसपास की गिरावट दिखा रही है। अब गिरावट के रीज़न की बात करें तो एक रीज़न आप ले सकते हैं अल्ट्राटेक का, और दूसरा रीज़न ले सकते हैं आप अडानी का। ठीक है, ये दोनों बड़ी कंपनी उतरने वाली है केबल्स एंड वायर सेक्टर में, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में पॉलीकैब इंडिया की ये इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर हैं वो स्लो हो सकते हैं। और ये जो फ्यूचर की बात हो रही है ये 2 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से वैल्यूएशंस और शेयर दोनों करेक्ट होता हुआ दिखा था। और इसी फेज़ में अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो भी एक करेक्शन फेज़ में थी, और बाकी सारी कंपनीज़ को भी अगर देखें पॉलीकैब इंडिया को छोड़कर भी, तो उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। और अब मार्केट स्टेबल हो चुकी है, तो बाज़ार अगर स्टेबल हो चुका है तो इन्वेस्टर्स अब बाइंग करने की सोचेंगे, और मेनली इन्वेस्टर्स उस कंपनी में बाइंग करने की सोचेंगे जो कंपनी के नंबर प्रेजेंट टाइम में सही है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक ये डिस्काउंट पे दिख रही है, और शेयर वाइज भी अच्छे खासे नीचे आपको देखने को मिल रही है। अब पॉलीकैब इंडिया 52 वीक हाई से लगभग 25% नीचे है। अगर वैल्यूएशन वाइज हम बात करें तो पॉलीकैब इंडिया जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर की कंपनी को अगर देखोगे, टॉप 2 कंपनी को, लाइक पॉलीकैब इंडिया और केए इंडस्ट्री, तो उन दोनों में वैल्यूएशन किसका ज़्यादा नीचे है, तो पॉलीकैब का नीचे है। और सेकंड नंबर पे केई इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है जो कि 47 का है, जिसको भी हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, दोनों देखा जाए तो अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रही है, और दोनों के नंबर हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलते हैं। और Q3 में पॉलीकैब इंडिया ने अच्छे ग्रोथ भी दिखाई थी, और उससे पहले वाले क्वार्टर में भी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों, कल के दिन इसके देखने को मिलने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट। अडानी और अल्ट्राटेक की वजह से कंपनी की Q4 में कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, ये जो 46 का पी है वो कहीं ना कहीं स्टॉक को अंडर वैल्यूड दिखाना शुरू कर देगा, जिस केस पे क्या है कि कंपनी में आपको तेज़ी भी दिख सकती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी लगा होगा। और जैसा कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि बिल्कुल भी हैरान मत होना कि अगर ये कंपनी Q4 में 6000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट कर दे। बट अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो कुछ और है। EPS से मार्केट उम्मीद कर रही है 40। ठीक है, 40 का EPS हमें दिख सकता है। और रेवेन्यू की बात करें तो मेरे हिसाब से 6000 करोड़ का रेवेन्यू अगर दिखता तो अच्छा दिखता। बट मार्केट ने 6000 करोड़ नहीं, 6600 करोड़ की उम्मीद की है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है इस Q4 से। अगर वो ये रिपोर्ट मान लो कर देती है तो ओवरऑल 46 का पी फिर इस स्टॉक को थोड़ा सा अंडर वैल्यूड दिखाना शुरू कर देगा, जिसके बाद क्या है कि इन्वेस्टर्स को और भी अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आज के दिन आपको बाइंग करते हुए नजर आए होंगे। इस वजह से पॉलीकैब इंडिया में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी है, किसी भी तरह का मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो चीज़ें हुई हैं उसका पीछे का रीज़न क्या हो सकता है वो मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी बुरा पिटती हुई दिखी। गिरावट देखोगे तो एक टाइम पे हमें 5% से भी ज़्यादा का देखने को मिला था, क्योंकि Q4 के जो अर्निंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई थी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से गिरता हुआ नजर आया था, और Q1Q बेसिस पे गिरावट का नंबर 22% से भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के नंबर की तो वो था 100 करोड़, पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ था,
उससे पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ के ऊपर था और पिछले साल जो था वो 129 करोड़ था। तो किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखें तो CDSL के जो नंबर है वो हमें इम्प्रेसिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। और नंबर्स आने से पहले जो FIs और DIs के इंटरेस्ट हमने देखा था CDSL में, वो भी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली थी। FIs ने काफ़ी एग्रेसिवली सेलिंग की थी Q4 में और DIs ने भी काफ़ी एग्रेसिवली सेलिंग की थी। और दोस्तों परसों के दिन या फिर कल के दिन शायद मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि CDSL में इस नंबर के बेसिस पे कितना गिरावट हो सकता है। मतलब गिरावट के परसेंटेज तो मैंने नहीं दिया था आपको, बट मैंने बताया था कि ये जो नंबर है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे अगर हम देखें, जो कंपनी का EPS है वो 25.20 का है। तो इस EPS के बेसिस पे अगर मार्केट मान लो 50 के वैल्यूएशन ही देना चाहती है, तो स्टॉक का अगला मूव क्या देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव देखने को मिल सकता है और वो देखने को मिला भी, बट कितना नेगेटिव देखने को मिल सकता है वो भी मैंने आपको बताया था। और जो नंबर मैंने आपको बताया था कि वहाँ तक आपको CDSL जाती हुई दिख सकती है, उससे CDSL सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर थी। मतलब जो वैल्यूएशन को एनालिसिस मैंने किया था वो कितना हद तक सही था वो आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो फंडामेंटल देखते हो आप, जब भी बिजनेस ग्रोथ देखते हो तो साथ में वैल्यूएशंस को भी देखो। क्योंकि अच्छी कंपनी हो, ख़राब कंपनी हो, पैसा तभी बनता है जब आप सही टाइम पे पैसा लगा रहे हैं। बड़ी कंपनी में पैसा डालोगे आप तो पैसा तभी बनता है जब सही टाइम पे पैसा डाल रहे हैं। तो सही टाइम कैसे पता चलता है? वैल्यूएशंस को देखकर। और वैल्यूएशन एनालिसिस मैंने कई वीडियो में आपको सिखा रखा है और लास्ट टाइम भी उसी बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि CDSL में अगला मूव क्या दिख सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि 50 के PE हमें देखने को मिले। और आज के दिन गिरावट के बावजूद भी अगर देखोगे तो स्टॉक आपको 50 के PE पे ही देखने को मिल रही है। मतलब वैल्यूएशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस हमें देखने को मिली है। मार्केट को लगता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है, बट प्रेजेंट में नंबर के बेसिस पे प्राइस को ज़रूर करेक्ट किया गया है। अगेन डिस्क्लेमर है, कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाई ना सेल ना होल्ड। सभी चीज़ें सिर्फ सिखाने के लिए हैं और इससे आप सीख सकते हैं और मार्केट को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों BSE। कल के दिन इसके नंबर्स आने वाले हैं। CDSL के नंबर हमें कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले, जितने भी ब्रोकर हैं उनके नंबर भी कुछ खास देखने को नहीं मिले। तो हो सकता है कि जो एक्सचेंज है उसके भी नंबर हमें कुछ खास अच्छे देखने को ना मिले, क्योंकि पूरे Q4 में स्टॉक मार्केट ने ख़राब किया है और जब स्टॉक मार्केट ख़राब करता है तो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज के नंबर अच्छे नहीं होते हैं। अब BSE जो है 52 वीक हाई से मात्र 6% नीचे है, तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि BSE अपने 52 वीक हाई पे ही ट्रेड करती हुई दिख रही है। और वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड पी पे ये कंपनी दिख रही है। हाईएस्ट पी था लगभग 108 109 का, और अभी देखा जाए तो 90 से भी ऊपर की पी पे ये दिख रही है। मतलब बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन के आसपास है और ऑल टाइम हाई शेयर के आसपास भी आपको ये देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होगी इस कंपनी के अर्निंग्स से, वो भी ऑल टाइम हाई की ही होगी। और उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नंबर रहें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नंबर नहीं रहें तो फिर आपको BSE को गिरते हुए देखना पड़ेगा। अब BSE की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में सभी ने वीक नंबर रिपोर्ट किया था, बट इसने नंबर अच्छी दिखा दी थी। भले प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखा था Q1Q बेसिस पे, बट Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू अच्छा दिखा था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़बरदस्त दिखा था। तो उम्मीद यही है कि जो पिछले क्वार्टर में आपने दिखाया वही हमें कल के दिन भी दिखा दो, और कल के दिन अगर आप वही चीज़ दिखा देते हो तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और नहीं दिखा पाते हैं तो फिर ये जो वैल्यूएशन है वो हो सकता है कि मार्केट आपको सस्टेन दिखाते हुए नज़र ना आए। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि किस बेसिस पर क्या मूव आपको देखने को मिल सकती है। कोई गारंटी वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने स्प्लिट और डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। और साथ में दोस्तों कंपनी ने बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे Q4 के नंबर्स भी रिपोर्ट किए हैं। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट और 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी कि पारस डिफेंस के, तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।